सच में बात क्या है, कभी कभी कथा भी ऐसी सुनाई जाती हैं जो लौकिक नहीं है, अर्थात जिनको सुनाना ही नहीं चाहिए। आवश्यकता ये नहीं है कि सब कथा सुनाई जाए। आदमी घर में जो है ना, हर प्रकार का वीडियो बना लेता अपना खुद का, खाते पीते सोते वीडियो बनाता है। पर एक आध कार्यक्रम दिन में ऐसा भी होता है जिसका वीडियो वो नहीं बनाता है। और क्यों बनाएगा? जिस वीडियो को भेज नहीं सकता कहीं, उसे क्यों बनाएगा? आपने कभी ऐसा वीडियो बनाया ऐसे ऐसे खा 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 आपके दुनिया भर का थूक खकार मुंह पे लगा हो और आप बना रहे हो वीडियो के मामा को भेजूंगा। आदमी वीडियो बनाता ही इसीलिए है कि वो मस्त लगे, अच्छा लगे, लोगों को भाए, लोग भी खुश हों कि आज क्या नया किया है। दुनिया भर का थूक मुंह पे लटका कर कौन वीडियो बनाएगा? तो जिस प्रकार से कई जगह आदमी अपने आप को रिकॉर्ड नहीं करना चाहता, ऐसे ही कई जगह ऐसी कथा भी हैं पुराणों में जिनको समाज के सामने नहीं बताना, कहना चाहिए। लोक नीति अलग है और शास्त्र नीति अलग है। अच्छा, शास्त्र में दहेज का देना अपराध है, कानून में भी है, पर दहेज ना दो तो शादी लगेगी ही नहीं। कपड़े पहनाओ नए लड़की को और अग्नि के फेरा दे करके कार में दूल्हा के संग विदा कर दो। तो इससे अच्छा तो यही था कि वो कोर्ट मैरिज कर लेता, मंदिर में जाके कर लेता। तो चाहे स्वेच्छा से ही सही, लड़के वालों के लिए नहीं, अपने सम्मान में लड़की वाला कुछ न कुछ दहेज देता है और वो देना ही चाहिए। शास्त्र और कानून किस दहेज की ना बोलते हैं? जिसकी डिमांड की जाती है। लड़के वालों ने जो लिस्ट बनाई उसके लिए कानून और शास्त्र दोनों ही ना बोलते हैं, पर वो भी सब पूरा किया जा रहा है। अर्थात कुछ शास्त्र की बात ऐसी है जो नहीं कही जा सकती और कुछ बात ऐसी है समाज की जो वो भी नहीं कही जा सकती, और कुछ समाज में बातें ऐसी हैं जो छुपाई भी नहीं जा सकती। विश्वास से क्या प्राप्त होता है, इस हेडिंग के साथ में कथा शुरू करते हैं और थोड़ी देर में कथा चलाते हैं, 10-5 मिनट, उसके बाद भजन भी गाएंगे। पर पहले आपको ये विषय रख दिया है मैंने, तो पहले इसका समारंभ करें। विश्वास जिंदगी में आदमी को करने के पश्चात उसे कभी धोखा मिलता है, कभी विश्वास उसका सफल होता है। पर समाज में कहीं विश्वास आप करते हो, वहां धोखा मिलेगा, मिल सकता है, पर ईश्वर पर भरोसा करते हो तो वहां कोई धोखे का चांस नहीं है। महर्षि कश्यप की परिवार की कथा है। राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, महर्षि कश्यप के यहाँ श्राप बस और पत्नी के हठ बस संयम नियम तोड़ने के कारण राक्षसों का जन्म हो गया। वर्ण संकर औलाद पैदा हो गई, दुष्ट औलाद पैदा हो गई, और उसमें से एक औलाद तो कल आपने कथा सुनी थी, पृथ्वी को भगवान लेकर आए
और ब्रह्मा जी को दी। तो एक तो दुर्जन वही पृथ्वी को घेर कर बैठा था, भगवान ने उसका वहां वध किया। दूसरा, उसका जो छोटा भाई था हिरण्यकश्यप, उसने भगवान से प्रतिशोध ले लिया इस बात का कि मेरे भाई को मारा है, इसलिए मैं विष्णु तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब आप ये भी समझ लीजिए कि ये श्रापवश कैसे वर्ण संकर पैदा हुआ, ये दुष्ट कैसे पैदा हुए। तो यहां पर दिति की अनिति के कारण भी हुआ। असमय, संध्या के समय, आरती का समय, हवन का समय, सूर्य अस्त होने का समय, भजन का समय, गऊ धोने का समय है, उसे पवित्र माना गया है। उस समय में अगर संतान पैदा करने का नियोजन किया जाए तो राक्षस पैदा होगा। दिति ने उसी समय पर पति से हट करके गर्भ धारण करवा लिया। तो यहां पति ने भी उसे श्राप दे दिया था कि तेरे राक्षस पैदा होगा, तूने मेरी उपासना को तोड़ा है। और एक श्राप उनको पूर्व जन्म में नारद, माफ करिए, सनत कुमारों से लगा था। सनत कुमारों ने श्राप कब दिया तो कहा वैकुंठ में, भगवान नारायण के लक्ष्मी के साथ परमात्मा सेवारत शयन कर रहे थे। उसी समय सनत कुमार पहुंच गए वैकुंठ में, भगवान के दर्शन की हट करने लगे। असमय भगवान विश्राम में कर रहे थे। तो द्वारपालों का काम है कि ठाकुर जी विश्राम कर लें तब जाके दर्शन करें। पर कोई कोई आदमी बड़ा हट्टी आता है, जिद्दी आता है और अपने होने का बल दिखाता है। आप आराम कर रहे हैं, उससे उसे कोई फर्क नहीं है कि आपका आराम खराब होगा। उसका मतलब यह है कि मैं आया हूं इसीलिए उठो और मुझे दर्शन दो, मुझसे मिलो, मुझसे बात करो। तो ऐसे नीच प्रवृत्ति के अज्ञान और अहंकारी लोग जो होते हैं वो श्राप का कारण बनते हैं, वो श्रापित हो जाते हैं। उनको श्राप प्राप्त हो जाता है कि वो राक्षस स्वभाव से अपने गुरु, अपने इष्ट को परेशान करते हैं। तो अगला जन्म उनका क्या है तो कहा राक्षस बनेंगे। अच्छा, राक्षस को अपयश ही रहता है, चाहे वो जितना भी बलवान क्यों ना हो जाए, क्योंकि कर्म आदमी का जब देवतुल्य होता है तब वो राक्षस ही क्यों ना हो, वो यश और कीर्ति से बढ़कर बढ़ के देवता बन जाता है। और कोई कितने भी देवतुल्य जन्म ले ले, माता पिता भी देवतुल्य हों, पर इसका जो कर्म बिगड़ गया, कर्म राक्षसी हो गया, तो फिर उसे यश नहीं मिलेगा, कीर्ति नहीं मिलेगी, प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। कथा को समझते हैं सब लोग, इसलिए इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं कथा को। और छोटा भाव कथा का यह है कि हिरण्यकश्यप के घर में उसकी पत्नी के गर्भ से बालक प्रहलाद के रूप में पैदा हुआ। अब इस प्रहलाद की कथा से मैं आपको यह समझाऊंगा कि किसी का विश्वास अगर अटल हो जाए तो वो अटल विश्वास उसका कम भक्ति करने से भी उसका सहायक बनता है, उसका सहायता करता है। एक बालक कल कथा सुनी ध्रुव की, उसने संसार में किसी की नहीं मानी, स्वयं नारद की भी नहीं मानी। अगर नारद जी ने यह डराया कि चोर उठा ले जाएंगे, भालू खा जाएंगे, शेर खा जाएंगे, भगवान के लिए जो अपने जीवन पर दीवाना हो जाता, अपने जीवन पर खेल जाता है, भगवान उसका भरपूर साथ देते हैं। ये परीक्षा है भगवान के यहाँ, ये ध्यान करो। कभी कभी ऐसा संघर्ष जीवन में आ जाता है कि भगवान को पाने गए थे, मर गए, भगवान को नहीं पाया, नहीं देखा, चाहे मंदिर के रूप में मानो, किसी रूप में मानो। बहुत सारे लोग जाते हैं, यात्रा करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, बीच में गाड़ी कुछ हो जाता है, मर जाते हैं। कितने लोग चले गए, खाई में गिर गए, टूट गए, मर गए, चले गए।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाप के कारण मर गए, इसका मतलब सीधा है कि गए परमात्मा के लिए। मृत्यु परमात्मा ही निश्चित करते हैं कि वो कैसे देंगे किसी को, कैसे शरीर से मुक्त करेंगे। पर हाँ, एक ही सवाल अच्छा है यहाँ, मरण चाहे जहां आएगा वो रुकेगा नहीं, आएगा। पर भगवान के भजन, भगवान की कथा और भगवान के धाम को जाते समय मरण आ जाता है तो कम से कम परमात्मा का कोई न कोई रास्ता अपने को मिल जाता है। अच्छा, मरण तो देखो खाते पीते भी आ रहा है, कई लोग सोते सोते भी सो गए, उठे ही नहीं सुबह। अब कई लोग सुबह उठे नहीं, उनको मरण आया और कर्म का फल उनको भी मिलेगा। पर यहां एक चीज और जोड़कर समझाऊंगा, अंतमति सोगति। अंतिम समय आदमी के जैसी मति में विचार होते हैं, परमात्मा प्रथम उसको जगह देता है। आप मरते समय क्या सोच रहे थे, भगवान उसका परिणाम पहले देता है, बाद में कर्म का परिणाम देगा। आपने मृत्यु के समय पर क्या धारण किया था अपने विचार में, अपने चित्त में, उस आधार पर जीवन प्राप्त होता है। बाद में आपके कर्मों का हिसाब चलेगा, बाद में चलेगा। पहले अंतिम समय आप क्या सोच रहे हैं मरते समय, वह आपको प्राप्त हो जाएगा। कल मैंने कथा बहुत सारी थी, इसलिए छोटी छोटी सुनाई थी। तो मैंने ययाति और यदु के, इक्ष्वाकु आदि के वंश की कथा सुनाई, तो पृथु आदि के वंश की कथा सुनाई, तो उसमें भरत की कथा आई। तो हमने उस कथा को सुनाया नहीं, आपको स्पर्श करा दिया, आप सब जानते हो कथाओं के बारे में। भरत का अंतिम समय, मरने का जो समय भरत राजा का, वो हिरण में मोहित हो गया, तो राजा को हिरण बनना पड़ा। इसीलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरा अंतिम समय परमात्मा की कथा में, परमात्मा की कथा श्रवण में, परमात्मा के धाम में, परमात्मा की यात्रा में, मेरा जब भी अंत हो शरीर का, मैं किसी परमात्मा के कार्य में लगा हूं, यह आप रोज चिंतन किया करो। देखो, मौत तो परम सत्य है, आएगी आएगी आएगी, पर बारात में जाते समय आ जाए मौत तो फिर तो पहले कर्म का फल मिलेगा। और भगवान के चिंतन में मरण आ जाए तो पहले चिंतन का फल प्राप्त होगा, पहले आपको चांस मिलेगा आपकी चिंतन का। कौन सा एक पंक्ति है जिसको बहुत लोग गाते हैं, जो ज्यादा भावुक हो जाते हैं भगवान में, गुरुजी में, वो गाते रहते हैं। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले।